हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी क्या विभव निकालना था किसके लिए, गोलीय कोश के लिए, और अपन ने बात की थी चालक गोले के लिए। तो अभी अपना नेक्स्ट है अचालक गोले के लिए क्या निकालना है, हमें विभव का मान निकालना है। तो जैसे पहले हमने कंसिडर किया था कि हम क्या लेते हैं, कोई कैपिटल आर त्रिज्या का क्या ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोला ले लिया है, जिसमें अचालक गोले में जहाँ जितना चार्ज दिया हुआ था वहीं इतना ही चार्ज रहता है। तो बात यहाँ से करनी है, वही 3 पॉइंट लेने हैं हमें। कहाँ पर, एक बिंदु बाहर लेंगे जो P1 पॉइंट नाम दे दो उसका, एक क्या लेंगे सरफेस के नंबर ऊपर जिसको P2 नाम दे दिया, एक क्या ले लिया हमने अंदर ले लिया है जिसका नाम क्या दे दिया P3। एक पॉइंट और निकाल सकते हैं अपन इसके, किसमें, सेंटर पे, कि VC का मान भी निकाल सकते हैं। सेंटर के ऊपर भी क्या निकालना है अपने को, विभव का मान निकालना है। प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले तो हमें किसकी बात करनी है, विभव की बात करनी है कि विभव का जो अपना सूत्र होता है वो क्या होगा, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर की बात करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो ई डी आर ले लेते हैं इसकी डायरेक्शन इन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर इसको एक दूसरे प्रोसेस से भी अपन समझ सकते हैं। देखो ई वेक्टर के मैंने सीधे ई की वैल्यूज़ रखी थी, वेक्टर रूप में नहीं रखी थी। अभी मैं आपको जो यूनिट वेक्टर के रूप में वैल्यूज़ रख के भी बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है क्या, एकांक सदिश और डी आर सदिश होता है, वो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, सिंपल डी आर हो जाता है, नहीं हो जाता। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आर कैप डॉट डी आर, यानी कि ई की वैल्यू अगर वेक्टर रूप में अपन रखते हैं तब इनकी वैल्यू क्या सीधी डी आर में आ जाती है। हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ई की वैल्यूज़ का ध्यान रखना होगा कि जो चालक गोला है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो हमने मान निकाले थे वो कितने। तो इनके जो बाहर है आर इक्वल, अगर बाहर के पॉइंट के लिए जो P1 पॉइंट है अपना, P1 पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या रहती है, KQ/R² इंटू आर कैप, डायरेक्शन रूप में लिख रही हूँ, डायरेक्ट वेक्टर रूप में। और जो P2 बिंदु अपना R इक्वल टू आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, KQ/R²। और जो P3 पॉइंट है अपना चालक गोले के, अचालक गोले के अंदर, वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, KQ/R³ इंटू आर सदिश के रूप में। तो सबसे पहले अपनी जो कंडीशन है उसी की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन P1 के लिए हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो वो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, R इज़ ग्रेटर देन ऑफ R। तो इसी सूत्र में किससे वैल्यू लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमें विभव का मान निकालना है किसके लिए, आर इज़ ग्रेटर देन आर के लिए। अपना साइन रेगुलर रखते रहो जिससे हमें ध्यान रहे। माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू रखी हमने KQ/R² आर कैप डॉट डी आर सदिश। मैंने देखो एक में लगा के लिख रही हूँ, आगे सेम प्रोसेस रहता रहेगा अपना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इज़ ग्रेटर देन आर, माइनस KQ क्या आ जाएगा बाहर, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी क्या, डी आर अपॉन क्या आ गया R² और इन्फिनिटी टू आर। 1/R² का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, -1/R, जैसा हमने पहले हल किया है, माइनस का KQ, और इंटीग्रल क्या लिखना है, R की पावर -2 + 1/-2 + 1 और इन्फिनिटी टू R। या इसको क्या लिख सकते हैं, R इज़ ग्रेटर देन R के लिए ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस KQ, और ये आ गया 1/R इन्फिनिटी टू R, और ये आ गया अपना KQ। वैल्यूज़ रखेंगे, पहले ऊपर वाली लिखते हैं, फिर 1/∞, नेक्स्ट वैल्यू 1/∞ का जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, KQ/R, जो किसके लिए आ गई, अपने P1 पॉइंट के लिए आ गई। तो अपन P1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे लिख दें साथ में कि VR इज़ ग्रेटर देन R के लिए जो विभव का मान है वो क्या आ गया, KQ/R। देखो यहाँ से एक चीज़ और आ रही है कि जो गोलीय कोश के लिए जो बाहर का पॉइंट है, चालक गोले के लिए और अचालक गोले के लिए, तीनों के लिए जो विभव है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी तीनों के लिए क्या आ रही है, इक्वल आ रही है।
फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो किसके लिए निकालना पड़ेगा अपने को? सेकंड पॉइंट है अपना r इजकल टू r के लिए, यानी कि कौन सी कंडीशन आ जाएगी? सरफेस कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन अपनी ये आ गई r इजकल टू r के लिए। तो यहाँ विभव का मान क्या लिख देंगे? r इजकल टू r, या इसको क्या लिख सकते हैं? सरफेस, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू r, e की वैल्यू वहाँ से रखेंगे वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्ट अब डी आर लिख देती हूँ, आर कैप डॉट डी आर सदिश मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास वी आर इजकल टू आर या वी सरफेस के लिए जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर आ जाएगी। तो ये वैल्यू P2 पॉइंट के लिए, ये भी अपन साथ में लिख देते हैं। P2 पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी? वी आर इजकल टू आर के लिए जो वैल्यू आ रही है वो भी होती है के क्यू अपॉन आर। ये भी सेम आ रही है गोलीय कोश के लिए, चालक गोले के लिए और अचालक गोले के लिए जो विभव है तीनों बिंदुओं के लिए क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अभी थर्ड अपनी कंडीशन कौन सी होगी कि अगर ये पॉइंट कहाँ पे हो? अचालक गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि आर की वैल्यू क्या कर दी हमने? कम कर दी। तो कम कर दी तो हमें इसकी देखो थोड़ा सा आप चेंज आएगा अपने थर्ड में, वही v की जो वैल्यू है निकालते हैं r इज़ लेस देन r के लिए। तो यहाँ से माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r के क्यू अपॉन आर क्यूब, r वेक्टर डॉट क्या है? डी आर। अभी के क्यू अपॉन आर क्यूब तो क्या r फिक्स है इस गोले की त्रिज्या, तो ये तो क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अभी जैसे पिछले पॉइंट में अपन ने किया था कि इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए सेम प्रोसेस इसके लिए अपने इनको निकालना है। तो देखो इसके लिए एक चीज़ आती है अभी कि r वेक्टर है वो क्या होता है? r सदिश अपॉन मॉडुलस ऑफ r। तो यहाँ से जो r सदिश की अगर वैल्यू लिखते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल माइनस का इनफाइनाइट टू r, ये जो के क्यू अपॉन आर है वो क्या ले लेते हैं अपन? बाहर ले लेते हैं, अभी से क्यूब बाहर ले लिया और इंटीग्रल क्या आ गया? इनफाइनाइट टू r, और इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया? r इंटू क्या आ गया? r कैप डॉट क्या आ गया? डी आर वेक्टर आ गया, जो ये वैल्यू अपनी सीधी डी आर में हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाता है? माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब इनफाइनाइट टू आर डी आर, ये इसका लिख दिया। ये मैंने आपको छोटा सा हल करके लिखाया है अभी। अभी अपन और आगे वाला जो पॉइंट है इसके आगे इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने का मतलब इसमें अपन क्या लिख देंगे? इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? r इज़ लेस देन r आप लिखेंगे। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे अनंत से कहाँ तक लेके आएंगे अपन? सरफेस तक, और सरफेस से कहाँ तक लेके जाएंगे? जो अंदर पॉइंट है वहाँ तक। तो जिस तरीके से अपन ने पिछले गोलीय कोश के लिए, चालक गोले के लिए किया था, वैसे इसमें क्या करना है अपने को? यहाँ से जो बाहर से अनंत से कहाँ तक लेके आना है? सरफेस तक, और सरफेस से कहाँ तक लेके आना है? P3 बिंदु तक। अभी देखो अपन ने क्या किया कि इसमें E की वैल्यू डायरेक्ट रखी है, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ के लिए आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वैल्यू आ रही है। तो अपन इसको क्या रखेंगे? शुरुआत से फिर वापस करेंगे कि भाई हमें प्रोसेस कहाँ से करना है कि माइनस ये मैंने कहा इनफाइनाइट टू, पहले वैल्यू कहाँ तक लिख दें? डायरेक्ट लिख देते हैं फिर तो E डॉट डी आर, और माइनस कहाँ तक पहुँच जाएंगे? इन कैपिटल R से R तक E डॉट डी आर तक। हम ये वैल्यू है पहले ही निकाल चुके हैं कि अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? सरफेस वाली बात तक। तो अनंत से लेके सरफेस तक जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई थी? के क्यू अपॉन आर आ गई थी। इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली है जो सेकंड कंडीशन में, माइनस ये जो जो कैपिटल R2 कहाँ तक? स्मॉल r है, जिसके लिए क्या निकालना है? अपना निकाला हुआ है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या आ गई? के क्यू अपॉन
आर क्यूब और आर वेक्टर डॉट क्या आ रहा है, डी आर वेक्टर। तो इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, इकाई सदिश के रूप में मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये क्या आ गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के बताई, ये सारा वैल्यू निकाल के मैंने डायरेक्ट इनफाइनाइट टू आर के लिए बता दी थी। तो अभी वो चीज़ अपने को सबसे पहले पता है ही, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ अभी आपके लिए कि इनफाइनाइट टू ये क्या आ गया है, आर से आर के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाता है क्या, आर डी आर। अब हमें सिर्फ इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, वी आर इज़ लेस देन आर के लिए वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर को हम क्या ले लेते हैं इधर, माइनस के क्यू अपॉन जो आर क्यूब है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये फिक्स है। और आर का जो समाकलन है वो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर बाई 2, और ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से, आर से आर तक आ जाती हैं। तो इसको जब शॉर्ट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर तो ऐसा कैसा आ गया, माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब, और इसकी जो वैल्यूज़ रखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या जाता है, आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको पूरे को अंदर ले जाके हल करते हैं तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये आ गया क्या अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या बच गया, 2r। देखो 1 के क्यू अपॉन आर है, इधर 1/2 है, तो अपने पास क्या बच गया, ये 3/2 के क्यू अपॉन आर, और माइनस क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो इसको जब आगे हल करते हैं अपन, वी आर इज़ लेस देन आर के लिए, इसमें से जो कॉमन अपने पास आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, और साथ में अपन क्या ले लेते हैं, इस के क्यूब भी आ रहा है, बाहर आ रहा है, और आर क्यूब को भी क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से ये क्या आ गया, इधर तो बन जाता है आर स्क्वायर, और माइनस क्या आ गया, आर स्क्वायर, ये इधर 3r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो अंदर की वैल्यू है, जो पॉइंट P3 है, इस पॉइंट के लिए जो हमारे पास विभव की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, ये रही के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस क्या आ जाता है, r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। अभी हमें साथ में ही किसके लिए निकालनी है, वी सेंटर के लिए निकालनी है। वी सेंटर का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ r की वैल्यू जो स्मॉल r है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो r 0 होने का मतलब इसी में r 0 लिख दो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है इसके लिए, 3/2 के क्यू अपॉन r। ये किसके लिए वैल्यू आ जाएगी, इस v सेंटर के लिए आ जाएगी। v केंद्र के लिए जो हमारी वैल्यू आएगी 3/2 के क्यू अपॉन r। इस तरीके से हमने जो 4 पॉइंट्स इसके लिए निकाले हैं, जो बिंदु P1, P2 और P3, एक जो अपना अचालक गोला था उसके बाहर स्थित है, एक उसके सरफेस पे, तीसरा अंदर, और एक उसके सेंटर पे है या केंद्र के ऊपर है। तो अगला जो अपना है इसी के अंदर वो ये होगा कि इन सब के बीच में हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम बात किसकी करेंगे, वही विभव, और ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, उसकी बात करेंगे। तो इनके लिए जो विभव निकालना है, इनके लिए जैसे पहले वाले में हमने क्या पॉइंट लिए थे, एक तो r = r, कोई पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ले ली, ये रही, जिसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें, के क्यू अपॉन r प्राप्त हो गई। और इधर क्या ले लेते हैं, r इज़ क्या आ गया, ग्रेटर देन है, एक साइड क्या आ जाएगी इसकी, इधर ये r इज़ लेस देन r की, और ये जो सिचुएशन है वो कहाँ पर r = 0 पर आ रही है। अभी ध्यान देना है अपने को
कि ये जो वैल्यू है 3/2 KQ, जैसे ये 1 है तो यहाँ पर जाते हुए ये जो पॉइंट है वो किसके लिए आ रहा है, अपना V सेंटर के लिए आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो V सेंटर है वो इसका कितना गुना है, 3 सरफेस है। KQ/R है अपने पास सरफेस का मान, और ये इसका 3/2 सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करो कि सेंटर और सरफेस के अंदर रिलेशन होता है। अपने को अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ इतना दिया होता है, तो हमें ये समझना है कि ये रिलेशन अपने को कहाँ से मिल रहा है, अचालक गोले से मिल रहा है। तो अपने को क्या प्रूव करना है, यहाँ तक लास्ट तक VC = क्या करना है, 3/2। इनकी सिर्फ इतना सा ही अपने को, ये यहाँ तक VC तो हमने निकाल ही दिया था, तो अभी यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिख देना, चूँकि जो समीकरण अपनी आई है उससे V सरफेस कितना आ रहा है, KQ/R, इसलिए VC = क्या हो जाता है, 3/2 VS। इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। अभी साथ में ही देखो यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो रही है, इस V के क्या आ रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास इस तरीके से आएगी या नहीं आएगी कि R इज़ ग्रेटर देन R के लिए ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अभी अपने को किसके लिए और वैल्यू निकालनी है, लेस देन के लिए निकालनी है। लेस देन वाली वैल्यू है वो माइनस क्या आ रही है, R², इनकी R² के ऊपर डिपेंड करती जा रही है। R² का जैसा जैसे वैल्यूज आएंगी वैसे वैसे इसका मान क्या आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका क्या जाता है, अपने पास ग्राफ आ जाता है। जो इधर वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए आ जाएगा, R इज़ लेस देन R के लिए आ जाता है। ये देखो, ये यहाँ से अपने पास क्या वैल्यूज़ लिख सकते हैं कि इधर वाली जो है अपने पास किसके लिए आ गई, ये तो VC के लिए 3/2 KQ/R, और ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसके लिए आ गया, R इज़ लेस देन R के लिए आ जाएगा। जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, KQ/2R क्यूब 3R² - R²। इस तरीके से ये पूरा विथ ग्राफ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिस पर क्वेश्चन इन विभव या विद्युत क्षेत्र ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट हैं। तो ये मान के चलिए आप 100% इनमें से क्या है क्वेश्चन पूछता है कि या तो ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ विद्युत क्षेत्र के लिए निकाली थी, और ये 2-3 प्रॉपर्टी अपन ने किसके लिए निकाली है, विभव के लिए निकाली है। तो इनमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि विभव के बारे में पूछो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछो, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, कहीं से भी आओ ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से कर रखें अपना। तो ये टॉपिक अपना यहीं पूरा हो रहा है। ओके।